How to withdraw money cash from Canara Bank ATM machine in 2021। तो 2021 में यहाँ पर कैनरा बैंक के एटीएम मशीन में इसे किस तरीके से अप्लाई करना है, ये जो टॉपिक है ये स्पेशली एंड ओनली फॉर मैं उन यूज़र्स के लिए कवर कर रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम कैनरा बैंक का एटीएम मशीन यूज़ कर रहे हैं। तो द टाइम ऑफ द बिगिनिंग हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता है किस तरीके से एटीएम मशीन्स को यूज़ करना है, स्पेशली कैनरा बैंक के एटीएम मशीन्स को। सो डोंट वरी, यहाँ पर आपको जो डाउट है, जो क्वेरी है, ये आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा इसे देखने के बाद, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल वे बताऊंगा एटीएम मशीन से कैनरा बैंक के कैश विड्रॉल का प्रोसेस। एटीएम मशीन में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जब भी आप एटीएम मशीन में ट्रांजैक्शन करो, जब भी आप पिन इंटर करो एटीएम मशीन में, तो वो आपको पूरी तरीके से प्राइवेट तरीके से इंटर करना है, जिससे कि जो आपके बैक साइड में जो पर्सन होगा उसे आपका एटीएम का पिन बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। इसे नॉर्मल नहीं समझना है, बिकॉज जो एटीएम का पिन है वो इम्पॉर्टेंट है, वो आपको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले एक कैनरा बैंक के एटीएम मशीन में आपको जो अपना कार्ड है वो आपको इस तरीके से इंटर करना है, और जो डेबिट कार्ड का जो चिप है वो आपका आगे के साइड में होना चाहिए, और आपको कार्ड एकदम नॉर्मली तरीके से एटीएम मशीन में इंटर करना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको एक कार्ड को रीड कर रहा है, तब तक आपको किसी भी बटन पर अननेसेसरी प्रेस नहीं करना है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा वो है लैंग्वेज चूज़ करने का, तो आपको अपना कंफर्टेबल लैंग्वेज यहाँ पर चूज़ करना है। देन सेकेंड ऑप्शन आएगा यहाँ पर पिन इंटर करने का, तो पिन आपको यहाँ पर प्रॉपरली इंटर करना है। मेक श्योर यहाँ पर अगर आपने 3 बार रॉन्ग पिन इंटर किया तो आपका पिन ब्लॉक्ड हो जाएगा, फिर आपको पिन नंबर फिर से चेंज करना पड़ेगा। तो पिन इंटर करते वक्त आपको प्रॉपरली और ध्यान से जो राइट पिन है वही आपको इंटर करना है। पिन इंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू ऑप्शन पे टैप करना है। देन ये है कैनरा बैंक के एटीएम मशीन का मेन मेनू। अब आपको कैनरा बैंक के एटीएम मशीन में आपको क्या सर्विस यूज़ करना है वो ऑप्शन आपको यहाँ पे चूज़ करना है। जैसे कि अगर आपको अपना बैलेंस चेक करना है तो बैलेंस इंक्वायरी पे, स्टेटमेंट जानना है स्टेटमेंट पे, या तो आपको अपने एटीएम का पिन चेंज करना है तो पिन चेंज के ऑप्शन पे। फ़िलहाल अभी मैं कैनरा बैंक के एटीएम मशीन से कैश विड्रॉ करना चाहता हूँ, तो मैं जो विड्रॉल का ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पर, उस विड्रॉल के ऑप्शन पे मैं टैप करूँगा। देन उसके बाद आपको अकाउंट टाइप यहाँ पे चूज़ करना है कि आपका कौन सा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है। तो अगर आपका पर्सनल अकाउंट है मेरी तरह पर्सनल यूज़ के लिए, तो आपको सेविंग वाला ऑप्शन ही चूज़ करना है। करंट अकाउंट जो बिजनेस होते हैं उनके लिए होता है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर आपको रिसिप्ट चाहिए तो यस पे टैप करना है, अगर आपको रिसिप्ट नहीं चाहिए तो नो पे टैप करना है। देन इसके बाद यहाँ पर जो है अमाउंट इंटर करना है कि कितना अमाउंट आप कैनरा बैंक के मशीन से विड्रॉ करना चाहते हो। तो आपको जो अमाउंट इंटर करना है वो आपको राउंड फिगर इंटर करना है, बिकॉज एटीएम मशीन से सिर्फ राउंड फिगर अमाउंट ही विड्रॉ होता है। तो लेट्स मैं यहाँ पर अमाउंट इंटर कर लेता हूँ जितना मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ। अमाउंट इंटर करने के बाद आपको करेक्ट वाले ऑप्शन पर टैप करना है। अब यहाँ पर आपका कैश प्रोसेस में है, जब तक कि आपका कैश प्रोसेस में है तब तक आपको एटीएम मशीन पर किसी भी बटन पर आपको प्रेस नहीं करना है। ओके, तो इस अमाउंट पे कैश ज़्यादा है नहीं, तो यहाँ पर मैं कुछ अलग टाइप का अमाउंट यहाँ पर इंटर करता हूँ। तो लेट्स मैं यहाँ पर 200 रुपीज़ का अमाउंट यहाँ पर चूज़ करता हूँ एंड फिर से मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ। सो कैश यहाँ पे मेरा विड्रॉ हो गया है। कैश विड्रॉ होने के बाद आपका पूरा, जब भी आप एटीएम मशीन से निकलो तो कार्ड आपको निकाल लेना है, और एटीएम मशीन से निकलते वक्त जो एटीएम मशीन है उस पर जो कैंसिल का बटन है उस पर आपको इस तरीके से टैप करना है। एटलीस्ट 5 to 6 टाइम आपको टैप करना है, जिससे कि आपका पूरा का पूरा जो डिटेल है वो पूरा का पूरा कैंसल्ड हो जाए। दैट्स इज ऑल अबाउट। तो बस इसी तरीके से आपको कैनरा बैंक के एटीएम मशीन से कैश मनी विड्रॉ करना है। थैंक यू। सो कैनरा बैंक के एटीएम मशीन से जो कैश मनी का विड्रॉल का प्रोसेस है, आई होप आपको पूरा का पूरा वो क्लियर है, बिकॉज यहाँ पर मैंने प्रैक्टिकल तरीके से आपको बताया है कि किस तरीके से आप विड्रॉ कर सकते हैं कैनरा बैंक के एटीएम मशीन से कैश को। अब यहाँ पर सिर्फ कैनरा बैंक की बात नहीं करो, कोई भी बैंक का एटीएम मशीन होता है, सबका जो
कैश का जो प्रोसेस होता है वो ऑलमोस्ट एक तरीके से सेम ही होता है, लेकिन कुछ सेटिंग्स होते हैं, कुछ ऑप्शंस होते हैं, उनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। बट यहाँ पर एटीएम मशीन जो है वो एक तरीके से यूज़ करते वक्त आपको सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखना है वो है आपकी प्राइवेसी और आपकी सेफ्टी। बिकॉज जो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो फ्रॉड होता है, जो मिसयूज़ होता है, वो स्पेशली बिगिनर्स के साथ ही होता है जो फर्स्ट टाइम एटीएम मशीन को यूज़ करते हैं। तो ये जो टॉपिक है स्पेशली फॉर मैं बिगिनर्स के लिए कवर करा था ताकि उन्हें यहाँ पर ये प्रोसेस पूरा का पूरा क्लियर हो। तो जो यहाँ पर मैं कुछ एटीएम के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं ऐड करना चाहता हूँ सेफ्टी के रिलेटेड, जो कहीं ना कहीं आपके लिए यूज़फुल हो सकता है आपके रेगुलर लाइफ में जब भी आप एटीएम मशीन यूज़ करो, जो स्पेशली कहीं ना कहीं बिगिनर्स के लिए यूज़फुल भी हो सकता है। तो जो फर्स्ट एटीएम का जो सेफ्टी टिप्स है यहाँ पर कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपका बैंक में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। अब ये एक तरीके से क्यों इम्पॉर्टेंट है, अब यहाँ पर जब भी आप एटीएम मशीन यूज़ करो तो उस वक्त आपके हर एक ट्रांजैक्शन का अलर्ट मैसेज आपके मोबाइल पर आना कंपलसरी है, जिससे कि आप एक तरीके से अलर्ट हो जाओगे कि आपका ये ट्रांजैक्शन आपने किया है या नहीं। इन केस अगर आपका कार्ड किसी गलत हाथों में चले गया तो आप ऐसे में अननेसेसरी जो ट्रांजैक्शन आपके मोबाइल पर हो गए या आपके अकाउंट्स के साथ में हो गए तो उससे आप अलर्ट रहोगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट स्किप इट। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक में रजिस्टर्ड नहीं है तो आप उसको तुरंत जाके रजिस्टर्ड कराएं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हम मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराते हैं बैंक में वो हमारा कहीं पर लॉस्ट हो जाता है, कहीं पर खो जाता है, या तो हम वो नंबर यूज़ करना बंद कर लेते हैं। तो ऐसा सिनेरियो अगर कभी होता है तो तुरंत के तुरंत आपको अपना मोबाइल नंबर चेंज करना है और अपना नया मोबाइल नंबर आपको अपने बैंक में रजिस्टर्ड कराना है। अब यहाँ पर अगर आपके पास टाइम नहीं है आपका मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए, बैंक पर जाने के लिए, तो आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करके भी अपना मोबाइल नंबर बैंक में अपडेट करा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करना नहीं आता है तो आप किसी स्ट्रेंजर्स की हेल्प मत लेना। अपने फैमिली मेम्बर्स में या तो अपने फ्रेंड सर्कल्स में या तो अपने रिलेटिव में कोई ना कोई ऐसा पर्सन तो होगा, एटलीस्ट एक पर्सन तो होता ही है एजुकेटेड, जो बैंकिंग के रिलेटेड एकदम अवेयर होता है, जिससे नेट बैंकिंग यूज़ करना प्रॉपर्ली आता है, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हो। बट स्टिल अगर ऐसा कोई मेंबर नहीं है तो आप यूट्यूब पे भी कई सारे ऐसी वीडियो सर्च कर सकते हो इंटरनेट बैंकिंग किस तरीके से यूज़ करना है, तो आपको ऑटोमेटिकली पूरी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर मिल जाएगी। बट आपको कभी भी किसी स्ट्रेंजर से हेल्प नहीं लेना है नेट बैंकिंग को रिलेटेड या तो यूज़ करते वक्त। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। सिर्फ रजिस्टर्ड होना ही ज़रूरी नहीं, आपके उस मोबाइल नंबर पर हर एक ट्रांजैक्शन का मैसेज आना भी ज़रूरी है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो डू नॉट स्किप इट। सो एटीएम सेफ्टी टिप्स 2। एटीएम मशीन, अगर आप अपने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम एटीएम मशीन यूज़ करे हो कैश विड्रॉल के लिए और आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि किस तरीके से एटीएम मशीन से कैश मनी को विड्रॉ करना है, तो ऐसे में आपको किसी भी स्ट्रेंजर्स की हेल्प नहीं लेनी है। बिकॉज़ यहाँ पर अगर आप किसी स्ट्रेंजर से हेल्प लेते हो एटीएम मशीन यूज़ करते वक्त, तो यहाँ पर माइट भी पॉसिबल है कि उसे आपका पिन नंबर पता चलेगा ही चलेगा। अब इसमें माइट भी नहीं, 100% उसे आपका पिन नंबर पता चलेगा। तो इसलिए आपको किसी भी स्ट्रेंजर्स की हेल्प नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको एटीएम मशीन यूज़ करने नहीं आता है तो आप अपने किसी फैमिली मेम्बर्स की हेल्प ले सकते हो, अपने फ्रेंड की हेल्प ले सकते हो। थोड़ा मोमेंट ऑकवर्ड होगा लेकिन आप रिस्क से फ्री रहोगे। बट समटाइम्स ऐसा सिनेरियो आ जाता है, ऐसा मोमेंट आ जाता है कि हमें उस कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाता है जिसमें हमें स्ट्रेंजर्स की हेल्प लेनी पड़ती है विड्रॉल के लिए, बिकॉज हमें विड्रॉ का प्रोसेस पता नहीं होता। तो ऐसा जब भी मोमेंट अगर आपके साथ आए तो तुरंत के तुरंत उसके बाद आपको आपका एटीएम का पिन नंबर ज़रूर चेंज करना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट टेक अननेसेसरी रिस्क फॉर योर सिक्योरिटी। सो एटीएम सेफ्टी टिप्स 3। एटीएम मशीन में या तो एटीएम कार्ड पर आप या एटीएम आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में अपना एटीएम कार्ड पे, स्पेशली बात करो मैं एटीएम कार्ड की, तो एटीएम कार्ड पे कभी भी आपको अपना एटीएम का पिन नंबर लिखना नहीं है। यहाँ पर ये मिस्टेक मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स ही करते हैं, या तो वो यूज़र्स करते हैं जिन्हें एटीएम का पिन नंबर बिल्कुल भी याद नहीं रहता है, इवन कुछ भी नंबर बिल्कुल भी याद नहीं रहता है।
तो अगर कभी ऐसा सिनेरियो आ जाता है या तो आपको एटीएम का पिन नंबर अपना याद नहीं रहता है, आप बार बार भूल जाते हो, तो ऐसे में आप उसको अपने मोबाइल नंबर में कहीं पर आप लिख के रख सकते हैं, या तो अपने वॉलेट में कोई पेपर में आप उसको लिख के रख सकते हैं। बट इग्नोर इट, यहाँ पर आपको कभी भी अपने एटीएम के कार्ड पर अपना एटीएम का पिन नंबर नहीं लिखना है। इवन अपने पैन कार्ड पर भी, इवन अपने आधार कार्ड पर भी आपको अपना एटीएम का पिन नंबर कभी भी लिखकर नहीं रखना है। यहाँ पर ये मिस्टेक स्पेशली बिगिनर्स ही करते हैं। इवन मेरे सर्कल्स में भी ऐसे कई सारे फ्रेंड्स हैं मेरे जो फर्स्ट टाइम एटीएम मशीन का यूज़ कर रहे, तो उनको भी मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि कभी भी एटीएम कार्ड पर आपको अपने एटीएम का पिन नंबर नहीं रखना है। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई ओल्ड पर्सन है, कोई ओल्ड एज पर्सन है, जो स्पेशली ओल्ड एज पर्सन ही ये काम करते हैं बिगिनर्स के बाद, तो उन्हें भी अलर्ट करना है, उन्हें भी अवेयरनेस देना है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं प्राइवेसी और सिक्योरिटी के अगेंस्ट होता है। माइट भी पॉसिबल है कि इससे कि किसी को भी आपका जो एटीएम का पिन है वो पता चल सकता है। सो बी सेफ गाइस, बिकॉज आई होप यू लाइक इट। सो एटीएम सेफ्टी टिप्स 5। एटीएम कार्ड में आपको अपना जो एटीएम का पिन नंबर है वो आपको हर 6 मंथ में चेंज करना ज़रूरी है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द यूजर्स इसको नॉर्मल समझते हैं, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। यहाँ पर ये आपके सेफ्टी और आपके सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। 6 मंथ में, इवन 6 मंथ पे ज़्यादा हो गया, आपको एवरी 3 मंथ्स में आपको एटीएम का पिन नंबर चेंज करना है। भले ही आप अपने एटीएम कार्ड को एकदम सेफ रखते हो, आपको आपके एटीएम का पिन किसी को पता नहीं चलता है, बट माइट भी पॉसिबल है कि किसी न किसी को पता हो, सिचुएशन ऐसा आ जाता है, तो सेफ़ रहने में ही बेटर है। तो आपको एटलीस्ट एवरी 6 मंथ में आपको एटीएम का पिन नंबर ज़रूर चेंज करना चाहिए, जो एक तरीके से आपके प्राइवेसी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो वैसे ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एटीएम के पॉइंट्स। अब ये तो मैंने कुछ आपको बेसिक्स बताया, और भी ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बट ये जो पॉइंट्स मैंने ऐड किए हैं ये आपको डेली बेसिस में काम आने वाले पॉइंट्स हैं। बट स्टिल अगर आपको और भी कुछ क्वेरी होती है, यू गाइस कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी और कमेंट डाउन बिलो। सो आई होप आपको कैश विड्रॉल का प्रोसेस क्लियर है। थैंक यू।